द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो इनमें से कौन सा फैक्टर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, राइट? पहला है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस की, तो हमारा जो बिजनेस का नेचर कैसा है, से मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, तो क्या ये फैक्टर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को अफेक्ट करता है या नहीं करता है? तो लेट्स से हम कैपिटल स्ट्रक्चर में डिसाइड करते हैं कि हमें अपने कैपिटल में कितना डेट फंड रखना है और कितना ओन्ड फंड रखना है, राइट? तो क्या आपके नेचर ऑफ बिजनेस से हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर का चॉइस है वो किसी भी तरीके से अफेक्ट होगा? तो नहीं होगा, राइट? बिकॉज अब हमारा बिजनेस चाहे ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, फंड्स तो चाहिए, राइट? तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? दूसरा है आपका सीजनल फैक्टर। अगर हम बात करें सीजनल फैक्टर की, तो क्या ये सीजनल फैक्टर भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चॉइस को अफेक्ट करता है? तो ये सीजनल फैक्टर भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चॉइस को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है? लेट्स से चाहे आपका सीजन पीक सीजन हो या लीन सीजन हो, आपको फंड्स चाहिए होंगे, ठीक है? अब आप किस सोर्स से फंड्स लेते हो, ये इसमें आपके सीजन का कोई फैक्टर, कोई रोल नहीं होता, ठीक है? यहाँ पे सीजनल फैक्टर कोई भी आपके रोल प्ले नहीं करता आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के चॉइस में, ठीक है? तो ये जो आपके नेचर ऑफ बिजनेस है या फिर जो आपका सीजनल फैक्टर है, ये बेसिकली आपके फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करता है, ठीक है? आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में को अफेक्ट नहीं करता है, राइट? तीसरा है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे। अगर हम बात करें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो यहाँ पे ये आपका एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। सभी कंपनीज को जो भी गाइडलाइंस सेबी ने इशू की है रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जब भी वो अपने कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे तो उनको कुछ गाइडलाइंस है, कुछ फ्रेमवर्क्स जो उनको फॉलो करनी है। तो कंपनीज को उन कायदे कानून को मानना है, फॉलो करना है, जब भी वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का डिसीजन ले रहे होंगे। तो ठीक है, जब भी आपको शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करने हैं तो आपको एज पर द सेबी गाइडलाइंस ही करना है। चाहे लोन्स लेना है या कुछ भी आपको किसी भी सोर्स से फंड्स रेज करने हैं, तो उसके लिए जो भी गाइडलाइंस सेबी ने इशू की हैं, आपको उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो यहाँ पे जब भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे जो भी नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आपको उसको ध्यान में रखना है, उन कायदे कानून को मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, राइट? तो आपको बेसिकली कंपनी को जनरली वही सोर्स प्रेफर करना चाहिए जहाँ पे आपको कम से कम लीगल फॉर्मेलिटीज या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? तो यहाँ पे ये जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये आपका एक ऐसा फैक्टर है जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन को अफेक्ट करता है, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर।